हेलो फ्रेंड, मैं दिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के इस इवनिंग सेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं और किस तरह से आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये 10 पॉइंट्स जो मैं बताने वाला हूं वो होना बहुत ज़रूरी है। और हर एक कॉइन के अंदर मेरे हिसाब से कम आप $100 डाल के छोड़ दो। 10 कॉइन के अंदर एक पूरा $1000 का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ये जस्ट एक रफ कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, बाकी इट्स ऑल अप टू यू। आपके पास कितना फंड है, किस हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं, टोटली अप टू यू। जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि हर एक कॉइन के अंदर $100 भी डालकर हम छोड़ देंगे तो आने वाले टाइम के अंदर अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। और ये जो कॉइन्स छानबीन के मैं लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो गेमिंग प्रोजेक्ट्स जो जबरदस्त बूम होने वाले हैं। इनमें से कुछ के नाम आपको मालूम होंगे और कुछ के नाम आपके लिए नए होंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर नजर रखना, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश जरूर करना। उसके बाद सेकंड पार्ट जो होगा वीडियो का वो होगा ऑन क्रोनोस डाओ के ऊपर होगा, जो एक DeFi 2 के ऊपर वर्क कर रहा है और जहां पे आप स्टेक करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ APY। और यहाँ पे APY परसेंटेज जो है वो 4.4 मिलियन के आसपास से बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए ये जो चीज़ है बहुत थोड़ी सी वायरल हो रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। सारी चीज़ों को अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, देख लेना, समझ लेना, परख लेना, सही लगे तो ही आप इसके अंदर कुछ छोटा मोटा स्टेक करना। कभी भी पूरा फंड किसी भी चीज़ के अंदर मत डालना, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, फटाफट पहले ये 10 कॉइन देखते हैं कौन कौन से, नोट कर लेना, अपने वॉच लिस्ट के अंदर डाल देना। तो सबसे पहले जो कॉइन है जो आप लोग को लेके रखना है, क्योंकि अच्छा खासा गिरा हुआ है, वो है एक्सी इन्फिनिटी AXS, जिसकी प्राइस चल रही है 133 के आसपास चल रही है। इसकी जो मार्केट कैप है वो नियर अबाउट 8 बिलियन के आसपास है और कह सकते हैं कि क्रिप्टो गेमिंग स्पेस में ये नंबर 1 का है, ठीक है। और इसने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक इसकी प्राइस की जो पंप हुई है वो 140x के आसपास हुई है, ओके। और इसके ऊपर मैं आपको नजर रखने को कहूँगा कि इसको आप जरूर ग्रैब करना, ये अभी थोड़ा सा गिरा पड़ा है। नेक्स्ट मैं आपको बोलूंगा इंजन कॉइन जो है इसके ऊपर वापस से नजर रखो, क्योंकि ये भी जो है ये अभी एकदम नीचे की तरफ आ गया और इसमें उछाल आ सकता है। राइट नाउ इसकी प्राइस है 3.35 के आसपास। ये सारी चीजें मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना रातों रात अमीर बनने वाला काम मत सोचना, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए हम अच्छे मजबूत जो मेटावर्स वाले गेमिंग वाले जो कॉइन्स है उनके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। क्यों गेमिंग के ऊपर डाल रहे हैं? क्योंकि आप खुद सोचो कि गेमिंग जो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। सारे यंगस्टर्स लेके और भी नौजवान लोग जो भी हैं, सब लोग इसके अंदर गेमिंग के अंदर आते हैं और गेमिंग जो है ना एक अलग चरम सीमा पे जाने वाला है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि आप प्ले स्टेशन खेलते होंगे, PS5 ये सब आ चुका है, ठीक है। प्ले स्टेशन में एक से बढ़कर एक गेम है, ठीक है। फाइटिंग वाले बहुत सारी चीज़ें। अब आप इमेजिन करो कि उस चीज़ को आप मेटावर्स की तरीके से खेल रहे हो, यानी कि आप खुद गेम के अंदर हो, ठीक है, समझिए। तो वो मैं आगे कवर करूँगा, इतना ही बताऊँगा, ठीक। आप हर चीज़ को एक महसूस कर सकोगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आने वाली है। तो इंजन कॉइन के ऊपर नजर रखो, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसके अंदर NFT जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। NFT का मार्केट प्लेस है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, DApps है। तो दिस इज द सेकंड बिगेस्ट प्लेयर इन द मार्केट और इसकी जो मार्केट कैप चल रही है 2 बिलियन के आसपास हो चुकी है। तो इसके ऊपर नज़र रखो, आपके पोर्टफोलियो झोले के अंदर ये ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सैंड के बारे में बात करूंगा और ये भी थोड़ा सा नीचे आ चुका है। राइट नाउ इसकी प्राइस चल रही है 6.18 के आसपास चल रही है। इसको जो आगे का हमने टारगेट देखा है वो नियर अबाउट $9 से $10 के आसपास ये जा सकता है। तो इसके ऊपर भी नजर रखो। सैंड आई नो सबको मालूम होगा, दिस इज NFT एंड गेमिंग और ये बहुत पॉपुलर है राइट नाउ। एंड सैंड इज वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट इन गेमिंग सिस्टम। इसके ऊपर आप नजर रखो, बहुत अच्छा खासा इसमें धमाल मचने वाला है। और इसका मार्केट कैप कुछ दिन पहले कह सकते हैं या महीने भर पहले ही 740 मिलियन था और राइट नाउ इसकी मार्केट कैप आप देखोगे तो 5 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है, ठीक है। तो ये जो है ये आपके झोले में होना जरूरी है। नेक्स्ट क्रिप्टो गेमिंग प्रोजेक्ट के अंदर एक अंडर वैल्यूड मेरे सामने नजर आया है और इसकी जो करंट प्राइस है राइट नाउ मैं आपको कहूँ तो 1641 के आसपास है। 10% ये गिरा हुआ है और राइट नाउ ये इसके अच्छे खासे अपडेट्स आ रहे हैं और कुछ दिन पहले इसकी मार्केट कैप भी मिलियंस के अंदर थी। राइट नाउ ये 1 बिलियन के आसपास है। तो इसके अंदर भी आप और हम अच्छा खासा एक उछाल देख सकते हैं। अगेन ये NFTs के अंदर है, गेमिंग के अंदर है, डाउ के अंदर है, मेटावर्स के अंदर है। तो मेटावर्स के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स धूम मचाने वाले हैं, अंडर वैल्यूड है, तो इसको भी आप हाथ मार सकते हैं। ऑफकोर्स इसकी जो प्राइस है वो 1600 के आसपास है। नेक्स्ट कॉइन जो आपको मैं कहूँगा क्रिप्टो गेमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर वो है एडवेंचर गोल्ड है, AGLD। इसकी करंट प्राइस चल रही है 2.26 चल रही है, 7% नीचे गिरा हुआ है। अच्छा खासा अपने सपोर्ट है, सपोर्ट से थोड़ा नीचे है। इसमें हम अच्छा खासा एक छलांग देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हमें पकड़ना है इसको। और इसके बारे में अगर मैं कहूँ तो इसकी बहुत सारी पार्टनरशिप हुई है राइट नाउ
और इसका जो प्राइस है हम आगे बहुत देख सकते हैं, टॉप 5 के अंदर इसे देख सकते हैं। राइट नाउ इसकी मार्केट कैप की हम बात करेंगे तो मार्केट कैप इसकी बहुत कम है, जो आगे चल के अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो एडवेंचर गोल्ड जो है ये भी आपके खाते में थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है। नेक्स्ट माय नेबर एलिस। एलिस को हम कैसे भूल सकते हैं, इसकी जो प्राइस है वो $21 के आसपास चल रही है और 4.36% गिरा हुआ है। इसमें अच्छी खासी मूवमेंट्स है, वॉलेटाइल है काफ़ी अच्छा खासा। ये भी NFTs के अंदर है, गेमिंग वगैरह के अंदर है, एंटरटेनमेंट में है, मेटावर्स के अंदर है, तो इसके ऊपर भी आप नज़र रखो। इसकी जो मार्केट कैप है कह सकते हैं राइट नाउ 650 मिलियन के आसपास चल रही है और इसके अंदर भी ग्रोथ अच्छा खासा हम देख सकते हैं। सारे जो मेटावर्स है गेमिंग के अंदर है वो बिलियन के मार्क को पार कर रहे हैं, तो इसको भी हम 1 बिलियन से ऊपर अच्छा खासा इसका मार्केट कैप देखेंगे और प्राइस इसकी अच्छी खासी जा सकती है, तो इसके ऊपर भी आप लोग नज़र बना के रखना एलिस के ऊपर। नेक्स्ट कॉइन जो मैं आपको कहूँगा वो है प्ले डैप। प्राइस चल रही है 2.34 और ये ठीक ठाक अभी एक नीचे आया था, उसके बाद से ऊपर चल रहा है। इसमें हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अगेन ये गेमिंग के अंदर है, इथेरियम इकोसिस्टम्स है, मेटावर्स है, पॉलीगॉन इकोसिस्टम, उन सब चीज़ों के ऊपर है, तो इसके अंदर भी आप बढ़त देख सकते हैं। तो ये भी अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख लेना, ठीक है। प्ले डैप PLA। आपको कहाँ से बाय करना है, सीधा कॉइन मार्केट में जाना है, मार्केट पे जाओगे तो आपको सारे एक्सचेंज मिल जाएंगे, बाइनेंस के ऊपर ये ऑलरेडी लिस्टेड है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ लव पोशन SLP की बात करते हैं। राइट नाउ इसकी प्राइस चल रही है 0.05 के आसपास चल रही है, मार्केट कैप है 169 मिलियन के आसपास चल रही है मार्केट कैप, और ये बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। ये आप अर्न कर सकते हैं जब तक आप एक्सी इन्फिनिटी इकोसिस्टम जो है उसके ऊपर आप जब तक प्ले करते रहेंगे, ये आपको एज ए रिवार्ड वहाँ पे मिलता रहेगा। तो ये जो कॉइन है ये भी बहुत बढ़िया कॉइन है, बहुत अच्छा खासा ये ऊपर जा सकता है। राइट नाउ डिप में है, जब भी मार्केट डिप में आता है लोगों को लगता है कि सब कुछ डूब गया है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, सारे कॉइन्स बकवास हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी पल में ये कॉइन उछल उछल के 30 से 40% देते हैं, ये बहुत बार हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो दीज आर द बेस्ट कॉइन्स जो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये कॉइन नंबर 8वां था SLP, इसको भी आप अपने झोले में थोड़ा बहुत ज़रूर रखना। नेक्स्ट में यहाँ पे मैं बात करता हूँ अल्ट्रा की बात करता हूँ। सिंबल जो है UOS है और इसकी जो मार्केट कैप है 520 मिलियन के आसपास है, 1.83 चल रहा है, $6 की गिरावट है, बेस पे है। एंड दिस इज अगेन इनटू कलेक्टिबल्स, NFTs है, गेमिंग है, पेमेंट सिस्टम के अंदर, ये सारी चीज़ों के अंदर ये आ रहा है, तो इस ऊपर नज़र रखो, ये भी अच्छा खासा जा सकता है। और कौन से मार्केट में अवेलेबल है, लेट मी चेक। KU कॉइन के ऊपर आपको मिल जाएगा, गेट IO पे मिल जाएगा, और वॉल्यूम जो है KU कॉइन पे काफ़ी अच्छा खासा है, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। फाइनल 10वां नंबर का जो कॉइन है जो मैं कहूँगा क्रिप्टो गेमिंग के अंदर आपको रखना चाहिए वो है डिवीजन नेटवर्क DVI। और ये आप ये अगेन कलेक्टिबल्स है, NFTs के अंदर है, गेमिंग में है, इथेरियम इकोसिस्टम है, बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर है, और राइट नाउ उसकी प्राइस 1.56 के आसपास चल रही है। एकदम बेस सपोर्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ सपोर्ट से उछलता है, सपोर्ट से उछलता है, सपोर्ट पे उछलता है। वॉल्यूम कॉलम्स भी काफ़ी अच्छी खासी है, वॉल्यूम्स यहाँ पे बाइंग अच्छा खासा एक्यूमुलेशन चल रहा है। मार्केट पे अगर मैं नज़र डालता हूँ तो ये बिटथम गेट IO के ऊपर आपको मिल जाएगा, यूनिस्वैप से भी आप कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड बेटर गो विद द एक्सचेंज गेट IO, क्योंकि यूनिस्वैप ये सब के ऊपर फीस काफ़ी ज़्यादा कट जाती है, ठीक है। तो इस कॉइन के ऊपर भी आप लोग नज़र रखो, बहुत अच्छा खासा इस पर मुनाफा मिलेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर यहाँ पे मेरी सारी वॉच लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। जेम कॉइन्स टू मून, मेटावर्स प्रोजेक्ट्स, गेमिंग प्रोजेक्ट, दिसंबर में कौन से कॉइन पंप हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कौन से अच्छे हैं, हिडन जेम्स अंडर 1, ये सारे जो वॉच लिस्ट हैं ये अभी प्राइवेट हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसको पब्लिक कर दूं, ओके, ताकि आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर 10,000 से ज़्यादा लाइक मिलेंगे तो मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें पब्लिक कर दूंगा, तो आप कभी भी उस लिंक पे क्लिक करके अपडेटेड लिस्ट देख सकते होंगे, ठीक है। आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सपोज कीजिए मेटावर्स प्रोजेक्ट्स और नए आए तो पुराने हट गए, तो उसको निकाल के नए आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखेंगे। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ क्रोनस डाओ के प्लेटफॉर्म पे और बताता हूँ कि यहाँ पे स्टेकिंग करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्रोनस डाओ फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो APY रिटर्न है इन परसेंटेज वो है नियर अबाउट 4.4 मिलियन % में है। यानी कि यहाँ पे आप जब स्टेक करते हैं अपने KRNO ऑन क्रोनस डाओ पे करते हैं तो आपको मिलता है SKRNO, जो स्टेक क्या होता है उसके बदले में आपको इस तरह से जो टोकन मिलते हैं इन 1:1 रेशियो। उसके बाद SKRNO जो भी आपको मिला है, 100 मिला है, 2000 मिला है, 3000 मिला है, वो हर 8 घंटे के बाद बढ़ते रहते हैं ऑटोमेटिकली, यानी ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग हो रही है, यानी प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है। आप आगे मैं बताऊँ, एक थोड़ी सी यहाँ पे आपको झलक दिखा देता हूँ राइट नाउ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं केआरएनओ स्टेकिंग जो है 3 आवर्स 8 मिनट्स टू नेक्स्ट रीबेस, 3 घंटे 8 मिनट के बाद ये वापस से चेंज हो जाएगा, वापस से डबल हो जाएंगे जिसने जितना स्टेक किया है। तो ये परसेंटेज चल रहा है। टोटल लॉक वैल्यू इज नियर अबाउट 40 मिलियन के आसपास है। और यहाँ पे वैलेट वगैरह कनेक्ट करके हम स्टेक कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आगे जाने उससे पहले हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि भाई ये एग्जैक्टली क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज डीफाई। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि भाई डीफाई एग्जैक्टली क्या है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक ऐसा जगह या प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप और हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी, या कोई और गवर्निंग बॉडी नहीं है, ठीक है। हम बाय सेल वगैरह कर सकते हैं। अब 2020 से लेकर 2021 का जो वक्त था उस समय डीफाई के लिए सबसे पॉपुलर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जो था वो इथेरियम था। उसके बाद से चलो और भी आ गए, बाइनेंस का या स्मार्ट चेन आ गया, पॉलीगॉन है, सोलाना है, बहुत सारे आ गए, ओके। लेकिन अब इश्यू मेन क्या आ रहा है कि इथेरियम के ऊपर ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज़्यादा है। जो कह सकते हैं कि अभी तो लेटेस्ट डीफाई 2 वर्जन जो है उसके ऊपर सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन डीफाई जो 1 थे उससे बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, जैसे कि स्केलेबिलिटी की इश्यूज थी, लिक्विडिटी थी, सेंट्रलाइजेशन का इशू था, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। तो उसके लिए डीफाई 2 पे वर्कआउट स्टार्ट हो गया था। और वो मेरे ख्याल से अब स्टार्ट हो गया, जहाँ पे लेयर 1 लेयर 2 जो है उसकी स्केलेबिलिटी पे काफ़ी अच्छा खासा वर्कआउट हुआ है। ट्रांजेक्शन फास्ट हो रहे हैं, फीस जो है वो कम हो रही है। तो इन सब चीज़ों पर वर्कआउट हो रहा है। अब क्रोनोस डाओ जो है ये डीफाई 2 के ऊपर है, ओके। और इन्होंने जो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया है वो है क्लेटन। क्लेटन पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, इट्स नथिंग बट इट्स ए ग्लोबल पब्लिक ब्लॉकचेन, ठीक है, जहाँ पे ब्लॉकचेन बेस्ड एप्स हैं वो सारी चीज़ें आते हैं। और क्रोनोस डाओ जो है वो इसके ऊपर है, ओके। और उसके बाद से डीफाई और बाकी जो स्टेकिंग वगैरह है वो सारे काम काज उसके ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट आपको मैं बस इतना ही बताऊंगा यहाँ पे। तो व्हाट इज क्रोनोस डाओ? क्रोनोस डाओ इज द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल अवेलेबल ऑन रिजर्व करेंसी जो क्लेटन चेन के ऊपर है, और जिसका जो टोकन जो है वो KRNO है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन समझने की कोशिश करना। और ये जो टोकन है ये KRNO टोकन है, ओके। इससे बेनिफिट क्या मिल सकता है, ठीक है, मेन हमारा ये क्वेश्चन यही है, ठीक है। चलो बाकी चीजें हम पढ़ लेंगे, पर इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। बेनिफिट जो है वो यहाँ पे इसको स्टेक करने पे, ठीक है, आप इसको स्टेक करते हैं तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। उसके साथ यहाँ पे मिंटिंग भी होता है। Minting is one of the ways in which Kronos DAO generates profits. The protocol will sell bonds of other tokens like KDAI for discounted KRNO tokens, which will then be vested for gradual release to the bonding party. This allows the full-time investors to actively manage their KRNO portfolio and generate significant rewards over time, whilst also supporting the growth of the Kronos DAO by financing its liquidity and facilitating more upwards price movement. बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए, कोई भी जो पूल होता है वहाँ पे लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। अगर लिक्विडिटी ही नहीं है तो मैं वहाँ पे सेल क्या करूँगा। तो यहाँ पे मिंटिंग हो रहा है, वो स्टेकर्स को मिल रहा है, और ऑटो कंपाउंडिंग हो रहा है, और जो लिक्विडिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। तो इस हिसाब से जो प्राइस है उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। और ये नया है, डेट्स वाई इसमें जो APY का जो परसेंटेज है वो 4.4 मिलियन के आसपास है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त हाई रिटर्न है इसके अंदर। तो ये है क्रोनोस की वेबसाइट, और इसको थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। द फर्स्ट DeFi 2 ऑन द क्लेटन ब्लॉकचेन, द फर्स्ट 4x4 LP मिंट एवर। उसके बाद हम सीधा इसके ऐप में जाते हैं, तो इस तरह से पेज ओपन होगा और यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। करंट APY परसेंटेज क्या चल रहा है, टोटल वैल्यू लॉक्ड कितना है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। और यहाँ पे हमें वैलेट कनेक्ट करना है, और उसके बाद से KRNO टोकन जो है वो हमें यहाँ पे स्टेक करना है। जब स्टेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, SKRNO स्टेक्ड KRNO टोकन मिलेगा। तो इसके लिए आपके पास KRNO टोकन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो नया पेज आएगा, जो कह सकते हैं कि क्लेटन ब्लॉकचेन है उसके ऊपर है। और यहाँ से आपको अगर जितना बाय करना है आप कर सकते हैं, USDT यूज़ करके बाय कर सकते हैं, ठीक है। 1 USDT करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। 100 USDT का करते हैं तो 0.04 मिलेगा। तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। फिर उसी टोकन्स को आप जब वैलेट को यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को आता होगा। और कंपेयर करूँ अगर मैं ओलंपस से करूँ, ठीक है, जो ओम जो टोकन जो था बहुत हलचल चला था बीच में, तो वहाँ पे जो APY है वो 7000 परसेंटेज दिया है, और उसके बदले यहाँ पे जो APY है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी आप चीज़ एक बार नोट कर लेना।
तो आप में तो जो लोग सोच रहे हैं कि भाई इसमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टेक करना चाहिए, क्योंकि भाई APY जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, 4.4 मिलियन के आसपास है, अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो मैं कहूँगा चीज़ें तो यहाँ पे ठीक ठाक लग रही है, क्योंकि जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो 40 मिलियन जो है ऑलरेडी यहाँ पे लॉक किया गया है। ठीक है, मतलब लिक्विडिटी जो है वो लॉक है कि कहीं पे कोई डंप ना हो। ओके, तो वो चीज़ें सही लग रही है, बट स्टिल कहूँगा कि सारी चीज़ों को वापस से पढ़ लो, समझ लो, देख लो, बढ़िया लगे देन ओनली इसमें इन्वेस्ट करना, वो भी छोटा मोटा अमाउंट, ऐसा नहीं कि सब कुछ इसमें डाल दिया। और कहीं भी कोई भी जगह पे अगर आपको लगता है कि यार नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है, इसमें कन्फ्यूजन है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं करने का। माइंड में थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो उस चीज़ से साइड में हट जाओ। ठीक है, तो मैं अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा और स्टडी करके और छोटा मोटा निवेश करूँगा, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। जैसे कि 500 या $1000 है वो इसके अंदर मैं डाल दूंगा, क्योंकि APY जो है 4.4 मिलियन है, तो अगर प्रॉफिट भी होगा तो अच्छा खासा हो जाएगा, और अगर सपोज नहीं हो रहा है तो एक लिमिटेड जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है उस हिसाब से नुकसान होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था ऑल अबाउट क्रोनोस डाओ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे, तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए। जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।